गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 93। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाय। परमात्मा का अवतार क्यों हुआ है? भक्तों को सुख देने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा के लिए, संतों देवताओं की रक्षा के लिए।
मनुष्य रूप धारण करके भगवान ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं, ऐसा चरित्र कर रहे हैं जो सुनते ही जीवात्मा जगत की जंजाल से मुक्त हो जाता है। चाहे हम परमात्मा की दिव्य चरित्र सुने, जंजाल से छूट जाएंगे, चाहे उनके नाम जपें, भगवान के नाम में भी इतनी ताकत है। सुमिरत मिटहि सकल जग जाला, उन नाम स्मरण करे या उनके चरित्र सुने गाए, जगत की जंजाल से हम छूट सकते हैं। कल हमने इसके ऊपर की चौपाई देखी, लखनलाल जी महाराज इस प्रसंग को लक्ष्मण गीता कहते हैं। निषाद राज से कहते हैं कि सखा परम परमारथ एहूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहूँ। जीवन में सच्चा परमार्थ वही है, मन कर्म वचन से प्रभु के चरण में प्रेम करना। स्वार्थ भी यही बताया काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के आगे। उत्तरकांड का दोहा नंबर 95, उसके बाद की चौपाई है, स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। वहाँ यही कहा, स्वार्थ भी यही है, परमार्थ भी यही है, मन कर्म वचन से हम अपने इष्ट देव, हमारे आराध्य देव, हमारे रामचंद्र जी के चरणों में मन कर्म वचन से प्रेम करें। और प्रभु चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम स्मरण है। नाम स्मरण करने से और भगवान का दिव्य चरित्र गाने से, सुनने से हमें प्रभु चरणों में प्रेम होता है। उसमें अयोध्या कांड भरत चरित्र से विशेष भरा हुआ बंधु प्रेम का आदर्श ग्रंथ। तो भरत चरित्र सुनने का तो अयोध्या कांड के उपसंहार में यही बताया, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भवरस वीरती। भरत जी का चरित्र जो सादर सुनेंगे उनको अवश्य संसार के भोग विलास में अरुचि वैराग होगा और राम जी के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्रकट होगा। चले मेरे भाई बहन, हमारी एक इच्छा, नाथ एक बर मांगऊँ, राम कृपा करि देहूँ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहूँ। हमारा दिन प्रतिदिन राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। यही सद्भावना के साथ हम आज के प्रसंग का प्रारंभ करें। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बटक क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाह अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेऊँ अस कौशल नाथा, ले रथ जाऊँ राम के साथा। बन दिखाय सुर सरि अनवाई, आनो फेरी बेगी दो पाई। लखन राम सिय आनहु फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। नृपस कहेऊँ गोसाई जस, कहें करूँ बलि सोय। करि बिनती पायन परेऊँ, दीन बाल जिमि रोय। लखनलाल जी महाराज जी निषाद राज से कहते, हे सखा, ऐसा सोचकर मोह का परित्याग करो, सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो, उनके चरणों में भाव प्रेम बढ़ाओ। कहत राम गुण भाबिनु सारा। रात भर ऐसी बीत गई सीताराम जी के गुणगान गाते हुए, और प्रातःकाल होते जगत को सुख देने वाले, सबका मंगल करने वाले राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा। सारी सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान परम पवित्र सुजान
स्नान करते हैं और बाद में बट का दूध मंगवाकर छोटे भाई समेत राम जी बालों में, सुंदर कोमल बालों में बट का दूध डालकर जटा बनाते हैं। यह देखकर सुमन जी के नेत्र भर आए। हृदय दाह अति बदन मलिन, उनका मुख उदास हो गया, हृदय में दाह होने लगा। कह कर जोरी बचन अति दीना, हाथ जोड़कर अति दीन भाव से कहने लगे, नाथ कहूँ अस कौशल नाथा। हे नाथ, कौशलनाथ दशरथ जी ने यह महाराजा ने कहलवाया, ले रथ जाऊँ राम के साथ, रथ लेकर राम के साथ जाओ। बन दिखाए सुरसरी अनुवाई, बन को दिखाकर गंगा स्नान करा के और दोनों भाइयों को फिरा कर लौट लाना। लखन राम जी और सीता जी को फिरा कर वापस ले आओ। उनका किसी प्रकार का संदेह और संकोच दूर करके उन्हें वापस लौटा लाओ। नृपस कहूँ गुसाई जस, कहूँ करी बलि सोई। महाराजा ने जो कुछ संदेश दिया मैंने आपको सुनाया, अब आप जो कहे सो मैं करूं। इतना कह के विनती करते हुए चरण पकड़ के एक छोटा बालक रोता है, ऐसे फूट फूट कर सुमन जी रोने लग गए। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपयश छावा। संभावित कहाँ अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवने हूँ बात की, तात करिय जनि मोर। हे तात, अब वही कृपा करो जिससे अयोध्या अनाथ न हो जाए। आप वापस लौट चलो। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, चरणों में गिरकर सुमन जी ऐसी विनती कर रहे हैं, तब मंत्री जी को राम जी ने उठाकर बहुत प्रकार से प्रबोध किया और तात धर्म मत तुम सब शोधा। ये तात, आपने तो सारे सिद्धांतों को, सारे धर्म की बातों को सब निचोड़ लिया है, उसका अभ्यास किया है। महाराजा शिबी दधीचि हरिचंद, उन्होंने धर्म के लिए अनेक प्रकार के क्लेश सहन किए। राजा रंतिदेव और बलि राजा, सुजान राजा ऐसे धर्म धरेऊ सही संकट नाना, धर्म धारण करने के लिए अनेक प्रकार के संकट सहे। सत्य समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा वेद पुराण और शास्त्र वगैरह कहते हैं। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, आज वही सत्य के पथ पर चलने का धर्म मुझे सुलभ हुआ, सहज में मुझे प्राप्त हुआ पालन करने को, और इसको त्याग करूँगा तो तीनों लोक में अपयश छा जाएगा। संभावित का अपयश लाहूं, यशस्वी और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश मिले, इससे तो करोड़ों समान मृत्यु अच्छी है। मृत्यु से भी अपयश से मृत्यु अच्छी है। तुम सन तात बहुत का कहूँ, हे तात, हे पिता तुल्य सुमन जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, आपको सामने उत्तर देते मैं पातक का भागीदार बनता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नति, वहाँ जाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करना, चरण पकड़ के सिर नवाकर हाथ जोड़कर विनती करना, किसी प्रकार की हमारी चिंता न करें।
तात करी जन चिंता मोरी, हमारी किसी प्रकार की वे चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिय जनि जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सहि न सकैं सिय विपिन कलेशु। जेहि विधि अवध आव फिरि सिया, सोई रघुवर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मैं के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मन मान। तब रहहि सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति विहान। तुम पुनि पितु समान हित अतीत मोरे, आप पिता के तुल्य हमारे परम हितैषी हैं। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, सब विधि कोई सोई कर्तव्य तुम्हारे। राम जी सुमन जी से कहते हैं, सभी प्रकार से आपका यही कर्तव्य है। ऐसा उपाय करो कि दशरथ जी पिताजी हमारा किसी प्रकार से हमारे लिए दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, सचिव सुमन जी और राम जी का संवाद सुनकर निषाद राज परिवार समेत, अपने परिजन समेत बहुत ही दुखी हो गए। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, फिर लखन लाल जी ने कुछ कटु वचन कहे। भगवान ने यह अनुचित है कहकर वहाँ कहने के लिए रोक दिया। महाराजा से ऐसे वचन मत कहना। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, संकोच के साथ अपनी शपथ दी है कि लखन संदेश कहिए जनि जाई। लखन का ऐसा संदेश दुखी पिताजी को मत सुनाना। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, फिर जो महाराजा ने संदेश कहलवाया था वो कहने लगे। सही न सके सिय विपिन कलेशु, महाराजा ने कहलवाया सीता जी वन का क्लेश सह नहीं सकेगी, तो जिस प्रकार से वो अवध लौट आए ऐसा तुम और रघुनाथ जी दोनों मिलकर उपाय करना। न तरु निपट अवलंब विहीना, वरना किसी भी प्रकार के अवलंब के बिना, जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती है, वैसे मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। उनकी जैसी इच्छा हो, मैके में पिताजी के घर और ससुर में सभी प्रकार का, ससुराल में सभी प्रकार का सुख है, जहाँ उनका मन माने। जब तक ये विपत्ति के दिन पूरे नहीं हो जाते तहाँ सुख से वो रह सकते हैं। जो उनका मन जहाँ लगे वहीं वो रहने, ऐसा बोलना। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विदाना। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खबारू। सुनि पति बचन कहति वै देहि, सुनहु प्राणपति परम सनेहि। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि चरहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु विहाई, कह चंद्रिका चंद तजि जाई। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतर देऊँ फिरि अनुचित बारी। आरत बस सन मुख भयऊँ, बिलगन मानहु तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। जिस प्रकार से महाराजा ने विनती की थी वह आर्त भाव
दुख और प्रीति कहीं नहीं जा सकती है। पितु संदेश सुनी कृपा निदाना, करुणा के सागर ने राम जी ने पिताजी की बात सुनी, संदेश सुना और सीता जी को अनेक प्रकार से सिखावन दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, सासू जी ससुर जी गुरु प्रिय परिवार आदि सबका भार हल्का हो जाएगा। सुनी पति वचन कहती वह देही, राम जी ने जानकी जी को वापस लौटाने के लिए सुनाया। तब यह बात सुनकर माँ वैदेही जी बोली, सुन हे मेरे प्राणपति, हे मेरे परम स्नेही, आप करुणा के सागर, करुणा के धाम हैं, परम विवेकी, परम ज्ञानी हैं। आप इतना कहिए कि शरीर को छोड़कर छाया कहाँ जा सकती हो, कैसे रह सकती है, और सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा, उसकी किरण रह सकती हो सकती है उसका अस्तित्व, और चंद्र को छोड़कर चांदनी कहाँ अलग रह सकती है। पति को प्रेम में विनय सुनाकर और फिर बाद में हाथ जोड़कर सुंदर वाणी से मंत्री जी के सामने सीता जी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे परम हितैषी हैं। आपके सामने मैं उत्तर देने जा रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, अनुचित कर रही हूँ बहुत ही, लेकिन मैं आर्त के कारण, दुख के कारण सामने जवाब सन्मुख हुई हूँ, जवाब देने आ रही हूँ, तो बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के साथ बिना जितने मेरे जीवन के नाते हैं, संबंध हैं, वो सब व्यर्थ है, वो मेरे लिए सुखदायी नहीं है। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट पिलत मिलत पद पीठा, सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवै कौशल राहु, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ, आगे हुई जय सुरपति ले, अर्घ सिंहासन आसन दे। ससुर तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने हूँ सुख दन लागा। अगम पंथ रण भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोरि हिते, विनय करब परिपार, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। मैंने अपने पिताजी का वैभव विलास देखा है, बड़े बड़े सर्व राजाओं के शिरोमणि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। सुख के निदान है मेरे पिताजी का घर, पिय विहीन, लेकिन वो मेरे पतिदेव के साथ बिना गलती से वो मुझे नहीं सुहाते। ससुर चक्कवई कौशल राव, मेरे ससुर जी कोई साधारण नहीं है, कौशल देश के राजा हैं। भुवन 4-10 प्रगट, 14 भुवन में उनका प्रभाव बहुत भारी है। आगे हुई जय सुरपति ले, स्वयं इंद्र सामने चलकर उनका सम्मान करते हैं और अपना आधा सिंहासन उनको बैठने के लिए अर्पित करते हैं। ससुर तादृश अवध निवासु, मेरे ससुर जी अयोध्या के निवास करने वाले प्रिय परिवार मातु सब सासु, और मेरे प्रिय परिवार मेरी माताएं और माता समान मेरी सासुएं, बिनु रघुपति पद पदम परागा, ये सबका साथ भगवान की चरण धूलि के बिना मोहि के सपने सुखदन लागा। स्वप्न में भी ये किसी का साथ मुझे सुखदायी नहीं लगता है। अगम पंथ वन भूमि पहारा, ये अगम पंथ है, ये बहुत ही कठिन रास्ते हैं, ये वन की जमीन है, ये पहाड़ है, ये हाथी, सिंह, ये अनेक प्रकार के नदी, सरोवर और अपार सरोवर आदि, कोल भील का संग,
अनेक प्रकार के पशु पंछी मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, मेरे प्राणपति मेरे साथ हैं तो ये सब मुझे सुख देने वाले लगते हैं। सास ससुर सन मोरी उत, सासू ससुर जी को मेरी ओर से विनय करब कर जोर, हाथ जोड़ के विनती करना। मोर सोच जन करिय कछु, मेरे लिए मेरे बारे में किसी प्रकार की चिंता न करे, सोच न करे, मैं सहज स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन तरे धनुपाथा, नहीं मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि पोरे। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनु फणि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुने न काना, कही न सकै कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरेउ वणिक जिमि मूर गवाई। रथ हाँकेउ है राम तन, हेरि हेरि ही नाय। देख निषाद विषाद वस, तु नहीं सिर पछिताय। मेरे साथ मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में हैं। मेरे पतिदेव जो परम वीर हैं, हाथ में धनुष है और बाणों से सना भरा हुआ तरकस बांधे हुए हैं। नहीं मगर श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, ना ही मुझे किसी प्रकार का भ्रम है, ना मुझे किसी प्रकार की थकावट है। मोहि लगी सोच करी जो निपोरे, भूल से भी मेरे बारे में किसी प्रकार की चिंता न करें। सुनी सुमंत सिय शीतल बानी, सुमन जी ने ऐसी शीतल बानी जानकी जी की सुनी तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। नयन सूजने सुने न काना, उनको आँखों से दिखना बंद हो गया, कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा, इंद्रियां उनकी शिथिल होने लगी। कहीं न सकें कछु अति अकुलाना, कुछ आगे कह नहीं पा रहे हैं, बहुत ही अकुला गए हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तब राम जी ने उनको बहुत प्रकार से प्रबोध करके समझाया। तदपि होत नहीं शीतल छाती, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है, उनकी छाती ठंडी नहीं हो रही है। जतन अनेक साथ ही नकीन ने आगे और साथ चलने के लिए बहुत सी युक्तियाँ की, लेकिन ऐसी उचित उत्तर रघुनंदन राम जी ने दिए और उनको बोलने को चुप कर दिया। मेटी जाए नहीं राम रजाई, अंत में राम जी की आज्ञा टाल नहीं सकते हैं। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, कर्म की गति बड़ी कठिन है, किसी का बस नहीं चलता है। राम लखन सिय पद सिर नाई, अंत में सीताराम जी लखन जी के चरणों में प्रणाम करके जैसे कोई व्यापारी कोई बनिक अपनी मूल रकम ब्याज के साथ सब गंवा कर लौटता हो, इस तरह से निराश होकर चले हैं। रथ आके है राम तन, जैसे ही रथ चलाना चालू किया तो घोड़े राम जी की ओर देखकर ही हिनहिनाने लगे। यह दशा देखकर निषाद राज कहने लगे, सिर धुन धुन कर पछताने लगे और कहने लगे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यहीं कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछुअहीं। छुअत शिला वै नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरणी मुनि करणी होई जाई, वाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारु,
नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। जिनके वियोग में पशु की ऐसी दशा है, तो उनके माता पिता और परिवारजन पुरजन के लोग कैसे जी सकेंगे। इस तरह से जबरदस्ती राम जी ने सुमन जी को अयोध्या की ओर लौटाए और गंगा जी के तट पर भगवान स्वयं पधारे। केवट बैठा है, से नाव मांगते हैं, केवट लाता नहीं है। बैठे बैठे कहता है, मैं आपका मर्म जानता हूँ। क्या मर्म जानते हो भाई? चरण कमल रज कह सब कहीं। सब लोग कहते हैं कि आपकी चरण धूलि में ऐसा जादू है मनुष्य बनाने का। मानुष करनी मूरी कछुए ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। छुअत शिलाभ है नारी सुहाई, पत्थर को शिला को छूने पे सुंदर स्त्री ऋषि पत्नी मुनि की पत्नी प्रकट हुई। तो ये मेरी नौका काष्ठ की नौका पत्थर से ज़्यादा कठोर तो नहीं है। तरणी मुनि घरणी हो जाए, मेरी काष्ठ की नौका मुनि की स्त्री बन जाएगी। तो वाट परे मोरी नाव उड़ाई। तो एक तो आपका जाना कैसे होगा, आप मेरी नाव ही नहीं रहेगी तो आपको सामने पार कैसे ले जाऊं, और फिर मेरी भी नौका चली जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारू। इसी नौका से तो मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं दूसरा और कोई धंधा जानता नहीं हूँ। जो प्रभु अवश्य पार गा चाहूँ। हे प्रभु, आपको अवश्य पार जाना है तो और कोई बात नहीं, केवल मुझे अपने चरण धोने के लिए कहिए। पद पद धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाय पखारिह। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारिह। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिय से करुणाएन, चितई जान की लखन तन। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ प्रभु, चरण कमल धोने दीजिए। आप जो धोने को कह दीजिए मैं धो लूँगा। मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। आपकी आन महाराजा दशरथ जी की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। लखन भैया मुझे बाण मारना चाहे तो भले मारे, लेकिन जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं पार उतारूंगा नहीं, तब तक नौका में चढ़ाऊंगा नहीं। तुलसीदास जी के हे नाथ करुणा कृपालु प्रभु, तब तक मैं आपको सामने पार नहीं ले जाऊंगा। सुनि केवट के बैन, ऐसे केवट के प्रेम से अटपटे वचन सुनकर भगवान हंसे हैं, मुस्कुराए और सीता जी और लखन जी की ओर देखकर हंसे हैं। क्यों? इसके पीछे साधु संत बहुत से भाव बताते हैं कि एक तो सीता जी और लखन जी को कहते हैं आप दोनों चरण सेवा के लिए लड़ रहे थे, अब आप दोनों खड़े हैं और ये अकेला दोनों चरण धोने के लिए तैयार हो गया। देखो, ऐसे बहुत से भाव बताए जाते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूँ जेहि तव नावन जाई। बेगी आनि जल पाय पखारूं, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि किय जगत प्रिय जेहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरिहरखी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा,
पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पूंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। लखन भैया बाण मारने को तैयार कैसे हो गए? आड़ी नज़र से उन्होंने देख लिया कि उनका हाथ तरकस पे गया, बाण निकालने की तैयारी है, और निर्भीकता से निर्भय होकर निषाद राज ने कह दिया बाण मारना चाहे भले मारे। क्यों कि पहचानते निषाद राज की ये साधारण नहीं, शेषावतार गत जन्म में भी क्षीर सागर में प्रभु शयन कर रहे थे। चरण स्पर्श की लालसा से मैं जलचर जीव कछुआ था, बार बार मैं चरण स्पर्श करने हेतु आता था। ये आपके आराम में विक्षेप हो करके मुझे फना से मारकर दूर फेंक देते थे, और बार बार मेरे आने पे जोर से फना मारने पे मेरी मृत्यु हो गई। अंतिम इच्छा मेरी रह गई थी आपके चरण स्पर्श की, तो आज तो ब्याज के साथ मैं चरण केवल स्पर्श नहीं घिस घिस के धोने का लाभ लूँगा। यही इसलिए आज भी वो मुझे मारना चाहे तो भले मारे, गत जन्म में भी मारा है। ऐसा बड़ा सद्भाग्य किसका होगा कि आपके चरणों में गंगा के तट पर मेरे प्राण निकलेंगे और मेरा अंतिम संस्कार भी आपके हाथ से होगा। मैं बड़ा भाग्यवान हो जाऊंगा। लखन भैया बाण मारना चाहे तो भले ही मार दे, लेकिन बिना चरण धोए मैं पार नहीं उतारूंगा। ये केवट ने अपना भाव व्यक्त किया था। केवट की ये अटपटी प्रेम से लपेटी बात सुनकर करुणा के सागर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा भाई, तेरी नाव बच जाए ऐसे कर बस, पर जो करना है जल्दी कर। बेगी आनी जल पाए पखारू, जल्दी से जल ले आओ और देर हो रही है, चरण धो लो। जासु नाम सुमिरत एक बार, जिनका नाम एक बार स्मरण करने से जीव मात्र भवसागर तैर जाता है, वही कृपालु परमात्मा ये केवट से निहोरा कर रहे हैं। जिही जग किए ते हूँ पगहूँ ते थोरा। वामन अवतार में 2 चरण से तो पूरी त्रिलोक को नाप लिया था, तीसरा चरण रखने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। वही प्रभु आज एक गंगा पार करने के लिए इससे निहोरा कर रहे हैं, लेकिन चरणों की नख को देखकर देवसरी हरखी गंगा जी को भी मोह हो गया था कि ऐसे प्रभु इससे निहोरा क्यों कर रहे हैं। ऐसी नरलीला भगवान की जो, लेकिन निकट आने पे भगवान के चरण नख की दर्शन करते हुए गंगा जी ने देखा मेरा उत्पत्ति स्थान आ गया है, तो बहुत ही प्रसन्न हो गई है। और केवट राम रजाए सुपावा, केवट ने राम जी की आज्ञा पाकर पानी कठौता भरी ले आवा। अब भगवान राम जी कहते हैं, बेगी आनी जल पाए पखारू, जो करना है जल्दी करो, जल ले आओ और चरण धो लो। अब यहाँ केवट कहता है कि पानी कठौता भरी ले आवा। तब लखनलाल जी इसमें थोड़े झुंझला जाते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं धारण कर सकते हैं। बोले इसको पानी नहीं कहते हैं, ये गंगा जल है, इसको गंगा जी जल कहते हैं। बोले होगा आप लोगों बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए तो पानी है। लखन जी ने भगवान से कहा, देखो प्रभु, ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं, मेरी तो सुनता ही नहीं है। भगवान ने कहा, केवट इसको जल कहते हैं, इसको पानी नहीं कहते हैं। आज भी गंगा जल को पानी नहीं कहा जा सकता है। गैया पशु नहीं है, तुलसी जी पौधा नहीं है, नारद मुनि केवल मुनि नहीं है, ये सब प्रभु की विभूतियाँ हैं। वैसे गंगा जी वो प्रभु की विभूति हैं। गीता जी में 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी नदियों में गंगा मैं हूँ, तो गंगा जल बोलना चाहिए। केवट ने कहा, ठीक है प्रभु, आपके लिए होगा जल, हमारे लिए तो पानी है। जल भरा है नेत्रों में। तब भगवान ने कहा, केवट मुझे बताओ, तुम जल कहने को क्यों तैयार नहीं हो? रोने लग गया कि प्रभु ये गंगा जल होता
तो एक बार इसमें स्नान करने से, इसका पान करने से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। अभी तक समाज हमें पवित्र नहीं मानता है, हमारी पीढ़ियां बीत गई, हम इसी में स्नान करते हैं, यही पीते हैं, इसी से भोजन बना कर पाते हैं, लेकिन अभी तक लोग हमको अछूत मानते हैं। तो हमारे लिए तो ये पानी है, हमारे लिए जल कब है। एक बार आप स्वीकार करोगे हमारा, तब फिर मैं जल कहूँगा। आप हमारा स्वीकार करोगे तो फिर मैं चरण स्पर्श करूँगा। आप हमें अपना बना लोगे तो फिर बाद में समाज हमारा स्वीकार करेगा, तब मैं जल कहूँगा। अति भाव राम जी ने लखन जी की ओर देखा। देखो भाई, यह विषमता मिटाने के लिए ही तो, तभी तो दुनिया को राम राज मिलेगा। हम इसीलिए वन में आए हैं। और राम राज्य के लक्षण ने बताया, राम प्रताप विषमता खोई। तो राम राज्य में विषमता नहीं थी। ये सब समत्वता लाने हेतु प्रभु वन में पधारे। राम राज्य का पहला नागरिक ये गंगा तट का केवट माना जाता है। राम राज्य के लक्षण बताए, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षणहीना। तो यही केवट कहता, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज मेरी दरिद्रता दाव सब मिट गया। तो पहला नागरिक तो यही माना जाता है। तो करुणा के सागर बोले, अच्छा भाई तेरी नौका बच जाए, ऐसे कर जल्दी। पदनख निरखी देव सरियसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। भगवान मोह के आधीन जो गंगा जी थी, उसका मोह दूर हुआ और केवट राम रजाए सुपावा। केवट ने राम जी की रजा पाकर दौड़ता हुआ कठोता भर के जल ले आया, पानी ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद में मगन होता हुआ, भाव में प्रेम में मगन होता हुआ चरण सरोज पखारन लागा। खूब प्रेम से प्रभु के चरण प्रक्षालन करने लगा, चरण धोने लगा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, देवता लोग सब सिहाने लगे, आकाश में से पुष्प की वृष्टि होने लगी। यही सम पुण्य पुंज को नाही, इनके समान भाग्यशाली और कौन होगा। रामचरितमानस में ऐसे दिव्य 3 पात्र जिनको प्रभु चरण प्रक्षालन का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। एक तो महाराजा जनक जी, जो अपनी प्राण प्यारी वैदेही समर्पित करते हैं और प्रभु के चरण प्रक्षालन का उनको अवसर मिलता है। एक लंबी साधना, जीवन भर राम राम रटते हुए शबरी जी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद राम जी आए, तब उनके चरण धोने का प्रक्षालन करने का उसको अवसर मिला। और एक ये गंगा तट का केवट, तो यही सम पुण्य पुंज को नाही, इनके समान भाग्यशाली पुण्यवान और कौन होगा। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। ये पुण्य के प्रभाव से पितरों को पार कर दिया। एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त हो तो प्रणत पाल कुटुंब रघुराई, उनके अनेक पीढ़ियां तैर जाती है। तो आज केवट को इतना बड़ा पुण्य मिला चरण प्रक्षालन का, उस पुण्य के प्रभाव से उनके पितृ भी तर गए। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। प्रसन्नता से चरण धोकर नाव में चढ़ाकर और केवट भगवान को गंगा पार ले जाते हैं। आप सामने तट पर पहुंचकर उतरकर और जो उनका भाव है, भक्ति भाव से कैसे चरण पकड़ लेता है और वो कुछ भी लेने को तैयार नहीं, उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। आज का समय यहाँ पूरा होता है। विश्राम। जय सिया राम।